भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गणों, जाओ और महादेव को पुनः कैलाश लाने का प्रयास करो। कुछ भी करके उन्हें शांत करना होगा। महादेव का यह असंतुलित रौद्र रूप संसार के संतुलन के लिए कदापि हितकारी नहीं है। उनके अभाव में इस संसार का संचालन असंभव है। अभिमान की अग्नि में मैंने सब कुछ जला दिया, शमशान बना दिया अपने घर परिवार संबंधों को। महादेव प्रजा का पालक प्रजापति होता है, इसलिए उसे जीवित रहना अति आवश्यक है। सब के सब हार के आ गए, वही भस्म क्यों नहीं हो गए? राजा बलि संसार पर राज करोगे? शिव का एक अंश रुद्राक्ष से निकला हुआ भैरव और तुम इतने सारे, फिर भी प्राण बचाते हुए दौड़ के आ गए। कुपुत्रों पर विश्वास किया मैंने। यदि इतने ही दुर्बल थे तो ब्रह्मांड पर राज करने का स्वप्न छोड़ दो। शांत रहो दीदी, इतनी अधिक उत्तेजना उचित नहीं है। शांत हो जाओ? क्यों? किस बात के लिए कि इतने सब मिलकर भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए? न शक्ति काम आई, न युक्ति काम आई। मुझे शांति का पाठ पढ़ाने से उचित होता कि आप किसी शक्ति का निर्माण करते जिससे असुरों को विजय प्राप्त होती। परंतु आपके पास तो असुरों की विजय के लिए कोई रणनीति नहीं है। दीदी, अपनी मर्यादा में रहो। स्मरण रहे, मैं शुक्राचार्य हूं, असुर गुरु। बुरा लगा? मुझे भी लगा, परंतु पराजय ही सत्य है। यदि सत्य का दर्पण देखने से आप अपमान का अनुभव कर रहे हैं तो ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। ये भ्रम है आपको कि आप देव गुरु बृहस्पति से अधिक योग्य हैं। आपकी योग्यता का अनुमान मुझे अच्छे से लग गया है गुरुदेव। मौन दीदी, मौन। यदि तुम एक स्त्री न होती तो सौगंध है मुझे मेरे आराध्य महादेव की, आप इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाते। आप तो रहने ही दीजिए गुरुदेव, केवल महादेव की सौगंध खा सकते हैं और आपके शिष्य महादेव के भैरवों से मार खा सकते हैं। कुछ नहीं होगा आप सबसे, कुछ भी नहीं। धन्य है महादेव और धन्य है वो जिसके शव के अंत्येष्टि के लिए लकड़ी स्वयं महादेव ने तोड़ी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव चलिए, कैलाश चलिए।
महादेव, हाँ, मारिए मुझे, दंड दीजिए, पर तिरस्कार ना कीजिए। कैलाश लौट चलते हैं महादेव। कैलाश लौट चलो नंदी, बिना कैलाश स्वामिनी का कैलाश नंदी। क्यों लौटो, किसके लिए लौटो? देवी सती जब कैलाश से निकली थी, मैंने तुम्हें उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व दिया था। नंदी, तुमने देवी सती को माता माना है, मैं तुम्हें देवी सती की सुरक्षा और उन्हें वापस लाने का दायित्व दे रहा हूं, जिसमें तुम असमर्थ रहे। जब मेरे दिए उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं कर पाए तो मुझे कैलाश लौटने के लिए मत कहो, चले जाओ यहां से। मुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे भी नहीं। महादेव का कार्य नहीं कर पाए, माता को जलने से नहीं बचा पाए। सत्य है, मैं त्याग देने योग्य हूं। मेरा जीवन भी तज देने के लिए है। अब क्या करूंगा जी के? अब जो करना है मैं करूंगी। असुरों का भविष्य मैं लिखूंगी। अब असुर जाति के हर निर्णय मैं असुर माता दिति लूंगी। इतना अहंकार उचित नहीं है दिति। आचार्य यदि असफलता मिले तो उसका श्रेय भी लेना चाहिए। आप आचार्य हैं, इसलिए निवेदन कर रही हूँ। आपको यदि असुर माता दिति का संकल्प अहंकारी लगता है तो आप जा सकते हैं। मैं भी आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कदाचित स्वयं की दृष्टि में मलिन तो नहीं रहूंगा। क्यों ना करूं मैं? शिव की भक्ति मेरा जीवन है। यदि मेरे महादेव ही मुझसे क्रोधित है तो मैं जी के क्या करूंगा? मैं उस जलती हुई चिता में भी कूदकर जल जाऊंगा। अद्भुत उचित कर रहे हो तुम नंदी। स्मरण रहे नंदी, देवी सती मानव शरीर की दुर्बलता के चलते महादेव को छोड़ गई और इस जीवन काल में देवी सती से शक्ति की यात्रा साध नहीं पाई। पर तुम्हें तो महादेव ने मृत्यु से छीन कर जीवन दिया, दिव्य रूप दिया, और इसके पश्चात तुम मनुष्य भांति दुर्बल हो रहे हो। क्या था ना तुम्हें नंदी, बालपन में तुम मृत्यु के लिए सज्ज थे, परंतु महादेव के प्रति तुम्हारी अटूट आस्था थी। इस अटूट आस्था से प्रभावित होकर महादेव ने महाकाल बनकर यमराज द्वारा तुम्हारी निर्धारित मृत्यु से तुम्हें छीन लिया और तुम्हें जीवन दिया। और जब महादेव का कठिन समय आया है, तुम उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना चाहते हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहते हो। कदाचित महादेव का इस संसार को त्यागने का निर्णय उचित ही है। क्या करूं देवऋषि, विवश हूं। नंदी, नंदीश्वर हो तुम, महादेव के आनंद का कारण हो तुम। स्वयं को संभालो,
ये समय भावुक होकर अधीर होने का नहीं है नंदी। जो हो रहा है किसी उद्देश्य से हो रहा है। महादेव की जीवन यात्रा में गृहस्थ से वैरागी बनने की उनकी स्थिति नियति ने पहले से ही निश्चित की थी नंदी। धैर्य रखो, इसमें भी कोई बात होगी। इसलिए नंदी, हमें केवल इसका भाग बनना है, इससे भागना नहीं है पुत्र। महादेव का सदैव साथ देना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। आप तो कहते हैं शिव के हर कर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो फिर इसके पीछे क्या उद्देश्य? इस प्रकार संसार से और जीवन से विमुख होकर शमशान में जाकर बैठ जाना, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है? महादेव साक्षात हमारे सामने हैं, विचलित हैं। हमें उन्हें शांत करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रकृति स्वयं है समाहित जिनमें स्वयं सृष्टि प्रारूप शिवा। जनकोटि नमन हर हर शंभो, जनकोटि नमन हर हर शंभो। गुरुदेव, ये कैसा संकट है? असुर माता बजरंगी मूर्छित हो गई है। क्या हुआ बजरंगी को? संकेत, उसके आने का संकेत है असुर माता दिति, जो अपने जन्म के साथ विनाश और विध्वंस लेकर आएगा। वज्रांगी मूर्छित नहीं हुई है, उसके कोख में जो पल रहा है, उस अजन्मे असुर की इतनी उष्मा है, इतनी तीव्रता है कि ज्ञात नहीं वो उसे जन्म दे भी पाएगी क्या नहीं। क्या जाने वो जीवित जन्मेगा भी या नहीं। शंकर पर शंका नहीं करते देवी। शिव का हर कर्म, हर पल किसी न किसी उद्देश्य को समर्पित होता है। तब भी जब वह देवी सती के शव को लेकर भटक रहे थे, और तब भी जब वह देवी सती के अंशों को लेकर शक्तिपीठों की स्थापना कर रहे थे, उनके इन कर्मों के पीछे नारी सम्मान की रक्षा का उद्देश्य निहित है। यह शक्तिपीठ नारी सम्मान में सशक्त स्तंभ के रूप में संसार में स्थापित हुए हैं, और महादेव का यह विरक्त रूप
मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए ही होगा। छोड़ दीजिए मुझे, कोई रक्षा करो मेरी। अब कौन रक्षा करेगा तेरी? अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध जाती है, पुरुषों के सामने अपना अधिकार दिखाती है। बिना पूछे मायके गई थी, उसका दंड तुझे मिलेगा। आज मैं आप सबके सामने मैं इसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। एक स्त्री पर अपने पौरुष का बल दिखाते लज्जा नहीं आई तुम्हें? स्त्री सम्मान के जिस संदेश के लिए मेरी सती जलकर भस्म हो गई, तुम उसे अब तक नहीं समझ पाए। तुम इसे दंड दे रहे हो। दंड के भागी तो तुम हो, जो एक नारी का सम्मान नहीं करना जानता। जहां ऐसी भ्रष्ट बुद्धि हो, वहां आवश्यक है शुद्धि, अन्यथा मेरी सती का त्याग व्यर्थ जाएगा। क्षमा कीजिए महादेव। महादेव, क्षमा कीजिए महादेव, मुझसे भूल हो गई। महादेव, मेरे पति को छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए इन्हें। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है। आपको दंड देना ही है तो आप मुझे दीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरे पति को क्षमा कर दीजिए महादेव। तुमसे अपमानित होकर भी ये महान स्त्री तुम्हारे प्राणों की याचना कर रही है। परमेश्वर, अपनी इस दशा की सबसे बड़ी उत्तरदायी तुम स्वयं हो। परमेश्वर वो होता है जो तुम्हें सबसे परम माने, वो नहीं जो तुम्हें दासी बनाकर रखे। भूल तुम्हारी भी है। स्त्रियां बिना सोचे समझे अपने पति को परमेश्वर मान लेती है। ईश्वर जन्म, लिंग, नाम या पद से नहीं, कर्मों से बनते हैं। पत्नी और पति का संबंध बराबरी का होता है। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो अत्याचार करे वो दोषी, और जो अत्याचार को सहे वो उससे भी बड़ा दोषी। जब पति को दंड मिल रहा हो तो सहानुभूति अवश्य दें, परंतु दंड को भोगने दें ताकि उसके विवेक में चेतना जगे। पशु यदि पति के रूप में मिले तो वो परमात्मा नहीं। और ये सत्य जब तक नारी समझेगी नहीं, यूं ही प्रताड़ित होगी। महादेव, अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा? आज यहाँ इस प्रकार याचना करने वाला पुरुष आपके जाते ही हमें प्रताड़ित करेगा। हम स्त्रियों की रक्षा करने के लिए आपको यहाँ होना अति आवश्यक है महादेव। यदि ऐसा है तो मैं वचन देता हूँ कि जब जब स्त्रियों के साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा, उसके पापों का लेखा जोखा रखने मैं स्वयं आऊंगा। स्त्री पर किए अत्याचार का न्याय ये शिव करेगा। हर हर महादेव। मनुष्य यदि जीवन में कुछ नहीं चाहता तो वो है शत्रु। परंतु जिस प्रकार जीवन में मित्रों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन में शत्रुओं का होना अति आवश्यक है। सोचिए, यदि शत्रु ना हो तो समस्याएं कौन लाएगा? आपको आगे बढ़ने से रोकेगा कौन? कुछ नया करने की
सफल होने की प्रेरणा कौन देगा? मानव स्वभाव उससे वही करवाता है जिसके लिए ये संसार रोकता है, और रोकने वाला है शत्रु। इसलिए सफलता का मूल मंत्र यही है कि आगे बढ़ना है तो शत्रु, और आगे बढ़ गए हो तो मित्र, इन्हें सदैव अपने साथ रखो।